नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल हिंसा को लेकर अब बुरी तरीके से घिरी ममता बनर्जी, क्योंकि अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जहां आपको बता दें कि बंगाल की वर्तमान स्थिति की निंदा करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का दिया सुझाव। तो इसके अलावा वहीं बीजेपी बिहार ने भी उठाई बंगाल में हो रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली, क्योंकि लगातार अब बंगाल हिंसा की गूंज देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और लगातार हर एक राज्य से अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में अब आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले और बंगाल चुनाव के बाद से लगातार जो राजनीतिक हिंसा ममता बनर्जी लगातार कर रही है, इसकी निंदा करते हुए साफ तौर पर एन बीरेन ने यह कहा है कि ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और इसको देखते हुए अब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि एन बीरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जिस दौरान मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई और इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सुझाव दिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मीटिंग के दौरान एन बीरेन ने बंगाल में मची अशांति का मुद्दा जब उठाया, उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कई देशों द्वारा इसे सम्मानित किया गया और ऐसे में इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना बेहद ज्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा ने लोकतंत्र की छवि को धूमिल किया है। एन बीरेन ने यह भी साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में अब इन तमाम मौजूदा हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना ही सही कदम होगा। जी हां, दरअसल जिस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडों की ओर से बंगाल में जो नरसंहार किया जा रहा है, इसको लेकर साफ तौर पर एन बीरेन ने तंज कसते हुए कहा कि दरअसल बंगाल में जिस तरीके से वोट नहीं देने पर ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से मतदाताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वाकई लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन इससे अब इन तमाम पहलुओं के बाद बंगाल की सरकार को उचित सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अब ये राजनीतिक हमला जो बंगाल में लगातार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान के नियमों के खिलाफ है। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान बैठक में बातचीत करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भी इसकी निंदा की है और साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करना, वो भी ऐसे वक्त में जब आप कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, जब आप यास तूफान से लेकर चक्रवाती तूफान को झेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त में जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ममता बनर्जी को शामिल होना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी ममता बनर्जी ने अपना तानाशाह रुख दिखाते हुए जो पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र अपना अर्थ खो चुका है। जी हां, साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का सही वक्त है। और इसके अलावा जिस तरीके से बंगाल में मजदूर तबके को लगातार जो प्रताड़ित किया गया है, मछुआरों से लेकर बुनकरों से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वालों और बागान श्रमिकों को सहित जो मजदूरों पर जो हमला उन्होंने किया था टीएमसी के गुंडों ने, इसकी भी उन्होंने निंदा की। और इसको लेकर आपको बताते चले कि मणिपुर की सरकार ने साफ तौर पर बंगाल में लगातार हो रहे नरसंहार के खिलाफ एकजुटता दिवस समारोह मनाने का भी जो बात कही थी, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में लगातार अब जो लोकतंत्र की हत्या जो ममता बनर्जी कर रही है, उसको लेकर एकजुटता होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि लगातार मणिपुर नागालैंड के बीएमएस प्रभारी एन तोमर ने भी पश्चिम बंगाल की इस शर्मनाक हरकत को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है और बंगाल में लगातार चल रही पिछले कई महीनों से हिंसा को लेकर इसकी निंदा की है और इसे गलत तरीके से ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल करना बताया है। जी हां, दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर जिलों में कथित तौर पर जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 26 मजदूरों की हत्या की थी और कई अन्य लोगों को इस कदर पीटा गया था कि उन्हें अपना घर तक छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी थी, इसका भी जिक्र इस दौरान बैठक में किया गया। और इसको लेकर यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के
सीएम और राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजकर टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी मणिपुर सरकार करेगी, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार देश के कोने कोनों से अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य अब ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार बीजेपी ने भी इसको लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से बंगाल प्रभारी हैं, उनके साथ दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जब बंगाल के हालातों को लेकर चर्चा की तो बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान ये साफ तौर पर ऐलान किया कि अब हम एकजुट होकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जो लगातार बंगाल में हालात किए जा रहे हैं इसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि पार्टी के प्रदेश आला कमान की बातों से प्रभावित होकर साफ तौर पर बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार कई प्रतिष्ठित लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं और बंगाल की जो वर्तमान स्थिति है इसको लेकर, इस पर कार्रवाई करने को लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन यानी कि धारा 356 लागू करने को लेकर मांग कर चुके हैं। क्योंकि इसके पहले बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर 1 जून को चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरीके से हिंसा लगातार की जा रही है इसको लेकर बिहार के ही 25 बुद्धिजीवियों ने भी बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखा था। और इस पत्र में पूर्व जज, 5 पूर्व डीजीपी और डॉक्टर समेत कई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बुद्धिजीवी शामिल थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि बंगाल की सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पत्र में यह भी साफ तौर पर लिखा गया था कि जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने इच्छा से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और इसी के चलते अब ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक बदले की आग को लेकर अब उन मासूमों पर अत्याचार कर रही है। और इसमें जो हिंसा के शिकार लगातार हुए हैं वो ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और इसमें खास तौर पर महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम लगातार आपको ये तमाम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल में ठीक चुनाव से पहले किस तरीके से ममता बनर्जी ऐलान भी कर चुकी थी और चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी कहते हुए दिखाई पड़ी थी कि एक बार चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा खेला होता है। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वाकई में बंगाल में जो खेला किया इसको लेकर अब सबके जो चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर साबित करता है कि अब किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि लगातार बंगाल की स्थिति को लेकर बीजेपी के आला नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि संबित पात्रा और तमाम अन्य आला नेताओं की मौजूदगी में आज एक बार फिर से बंगाल में मतदान के बाद लगातार जारी हिंसा को लेकर राज्य प्रायोजित हिंसा के खिलाफ देश भर में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी, जिसमें बंगाल के ताजा हालातों को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में ममता बनर्जी जो अपना तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि कैसे बंगाल में हिंसा से परेशान होकर कई मासूम लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था। लेकिन बावजूद इस पर कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी बार बार इसे नजरअंदाज करती हुई दिखाई पड़ी थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ी थी कि बंगाल में कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी की शर्मनाक हरकतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे नारदा केस को लेकर ममता बनर्जी किस तरीके से एक्टिव मोड पर आ गई थी और अपने गुंडों को बचाने के लिए सीबीआई दफ्तर के बाहर किस तरीके से हंगामा किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव की ओर से किया गया था, तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अब जिस तरीके से बंगाल में खुलेआम तानाशाह रवैया दिखाते हुए जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसका खात्मा होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अब अलग अलग राज्यों से
लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, जो कि वाकई बंगाल के लिए बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए अभी कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल वासियों के लिए काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने पर जो काम कर रही है, इसका खेल अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी लगातार कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप से लेकर 2000 से ज्यादा महिला वकील के डेलीगेशन भी लगातार बंगाल की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने राष्ट्रपति शासन का सुझाव बंगाल में दिया, इससे साफ तौर पर लाजमी है कि अब जो लगातार हालात बंगाल में बिगड़ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो लगातार बंगाल में जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको लेकर किसी भी वक्त केंद्र सरकार बंगाल की स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला ले सकती है। और बंगाल में अब किसी भी वक्त 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।